अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदर सईद है और आज आप लोगों को फ़्रॉक बताई जाएगी। इस फ़्रॉक की साइड पे प्लेटें कैसे डलती हैं उसकी कटिंग के बारे में बताया जाएगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज आपको फ़्रॉक बताई जा रही है। फ़्रॉक जो होगी वो हमारी साइड पे इसमें पीस पड़ेंगे। ये हमारा बॉडी का साइज़ आ गया है और बॉडी के साथ ही आपका ये साइड से पीस जाएगा और दरमियान में ये एक ही कपड़ा होगा। ये सारा साइड पे कट लगा के हमने प्लेट्स या चुनट्स डालनी होती हैं, वो कटिंग हमने आप आज करनी है। बाजू पफ भी बन सकते हैं और सिंपल भी बन सकते हैं, चुनट्स वाले भी बना सकते हैं और सिंपल भी। तो ये स्टाइल आज हमने बनाना है। कपड़ा जो है ना हमारे पास फॉल वाला कपड़ा है, जिसका जर्सी टाइप कपड़ा होता है। ये वो है जो स्ट्रेचेबल होता है बहुत ज़्यादा। ये वो कपड़ा है, ये डबल कपड़ा पड़ा हुआ है। ओपन साइड मेरी तरफ है, बंद साइड अपोजिट साइड पे है। आपने इसको पिन अप कर लेना है, क्योंकि ये कपड़ा फॉल वाला होगा तो उसको आपने पिन अप कर देना है, पिन्ने लगा देनी है। उससे ये होगा थोड़ा ये कंट्रोल में हो जाएगा, वरना ये काटते हुए जरा मुश्किल हो जाती है। तो आपने कुछ जगहों पे पिन लगा देनी है ताकि थोड़े स्पेस पे आपको काटने में आसानी हो जाए। इसको आपने पिन अप कर देना है। ऐसे सारे कपड़े को पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हमने इसको सीधे बराबर करते जाएंगे और पिन कर लेंगे इसको। सारा कपड़ा हमने डबल कर देना है, जितना कपड़े काट दो। अब ये कपड़े की जो चौड़ाई है कम से कम आपकी घेरे से 8 इंच 7 इंच 10 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखें, ये 30 इंच आ रहा है, तो नॉर्मल जो हमारा घेरा है वो 21 है। 21 है तो उस हिसाब से ये हमारे पास 21 या 22 हमारा नॉर्मल शर्ट का घेरा है। तो ये 30 इंच आ रहा है, 8 इंच ज़्यादा आ रहा है कपड़ा। कम से कम 6 से 8 इंच 10 इंच ज़्यादा होना चाहिए कपड़ा। आपने क्या करना है, सारे कपड़े को फोल्ड कर देना है। ऐसे सारा कपड़ा फोल्ड कर देना है। सारे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया। फोल्ड करने के बाद हमने डायग्राम बनानी है। राइट हैंड पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग करने का प्रोसीजर वही होगा हमारा। तीरा इसका हमारा जो है वो 14 इंच है, तो हमने क्या करना है 7 इंच रखना है। यहाँ से नीचे आपने क्या करना है 8 करना है, 1 ऐड करना है। यहाँ से फिर 7 आएगा। यहाँ से अंदर की तरफ आपने 1 इंच लेना है, क्योंकि इसमें फॉल ज़्यादा है तो ये लटक जाएगा। तो यहाँ से ½ इंच बाई करना है। यहाँ से इसको मिला दें इसके साथ। ये देखें दोबारा, ये 7 इंच हो गया हमारा और ये 8 हो गया। ये हमारा 7 हो गया और 1 इंच अंदर की तरफ आ गया, मिला देना है। उसके बाद गले का रखना है यहाँ से 3 इंच। 3 इंच का गला रख के आपने ऊपर की तरफ 1 इंच तीरा डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद यहाँ पर मिला देना है। चेस्ट हमारे पास है 19 इंच है, तो हमने क्या करना है 9.5 रखना है। राउंड दे देना इसको। और इससे ऊपर आपने इसमें 1 इंच भी काफ़ी होगा आपके लिए लूजिंग के लिए। 6 इंच आपने कमर रखनी है नीचे, और कमर वाली जगह पे कमर का हाफ हम लेते हैं। कमर फर्ज करें हमारे पास है 17 है, तो 8.5 आएगा। ये यहाँ मिला देंगे और 1 इंच ऊपर भी हमने एक्स्ट्रा मिला देना है। ये सेम मैंने ड्राफ्टिंग जैसे आपको सिखाई हुई है, यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग का हमारा वही लेवल है जो आपको सिखाया गया है। ये हमारा प्रोसीजर वही चलेगा यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसकी लेंथ नाप लेनी है। लेंथ मैंने अभी नहीं नापी, तो लेंथ हमारे पास जो है वो 43 हमारी लेंथ तैयार है, तो 45 हमने इसको लेंथ में रखना होगा। 43 है तो 2 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। 45 इंच हमने नापना है ऊपर से भी और लाइन लगा देनी है। ये हमारे पास नीचे बाजू का कपड़ा आ गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम ऊपर आते हैं दोबारा। यहाँ तक हमने डायग्राम बनाई है, कमर तक हमने वही ड्राफ्टिंग की है जो आपको बताई गई है। कमर तक ड्राफ्टिंग करने के बाद आपने क्या करना होगा, अब ये जो कपड़ा हमारा सारा आ रहा है, ये सारा कपड़ा इसके अंदर ही घेरे में आएगा। यहाँ पर हमारी चुनट्स आएंगी। चुनट्स के लिए आपने क्या करना होगा, चुनट्स आएंगी या प्लेट्स आएंगी, तो आपने यहाँ से अंदर की तरफ 4 इंच आपने कम से कम अंदर ले लेना है। यहाँ से फिटिंग वाली लाइन से 4 इंच अपने अंदर की तरफ करना है। फिटिंग वाली लाइन से 4 इंच अंदर करना है।
और ये लाइन हमारी इसी तरीके से पूरी ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। ये एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तीरे का हाफ 1 इंच ऐड, तीरे का हाफ 1 इंच अंदर लेने के बाद मिला देना है। गले का साइज जो भी रखना वो बाद में रखेंगे, 3 इंच फिलहाल छोड़ देंगे, 1 इंच डाउनिंग दे के मिला देंगे। चेस्ट का हाफ लेंगे, यहाँ पर चेस्ट हमारी 19 है तो 9.5 आएगा। यहाँ पर कमर लेंगे, कमर 17 है तो हाफ आएगा 8.5 आएगा, और 1 इंच ऊपर आ गया हमारा। चेस्ट से भी 1 इंच, कमर से भी 1 इंच मिला दिया। यहाँ से हमने 4 इंच अंदर की तरफ कर देना है, और इधर से हमारा जो कपड़ा आ रहा है वो कटिंग में यूं जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा। पहले बैक की राउंड दे देते हैं। बैक का आर्म रखने के लिए यहाँ से हाफ इंच ज्यादा रखेंगे, यहाँ से हाफ इंच तकरीबन मिलाते हुए आपने लेके जाना है, और हाफ इंच के साथ राउंड देते हुए ही मिला देना है। ये हमारे फ्रंट के राउंड हो गए, ये बैक का राउंड हो गया। कटिंग हम करेंगे। अब हम कटिंग करने का प्रोसीजर ये होगा कि इसी तरीके से हमने पहले चारों पीसों को यहाँ से काटते हुए जाना है। ये डाउन हो गया। उसके बाद आपने इसको पहले बैक से कटिंग करना है चारों को, और यहाँ से आपको बताया है कि थोड़ा सा हाफ इंच डाउन कर दिया करें। हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, हाफ इंच डाउन कर दें, उसमें बाजू लगाते हुए जरा इजी हो जाता है। उसके बाद हमने यहां से कटिंग करनी है, यहां तक। यहां तक हमने कटिंग कर देनी है पहले। ये हमारी कटिंग होगी। उसके बाद हमने इसको उठा के यहां से ऊपर की तरफ काट लेना है। ये बीच में पिन आ रही है तो पिन को हम यहां से निकाल देते हैं ताकि हमारी कटिंग सीधी हो जाए। अब ये पीस हमने काट लिया है। काटने के बाद हमने इसको साइड पे रखा, और अब हमने ये वाली कटिंग करनी है यहाँ से यहाँ तक, 4 इंच तक। काटने के बाद हमने यहाँ पर इसको ये इसी तरीके से प्लेट्स आ जाएंगी, चुनट्स आ जाएंगी, वो आपको बताएंगे। और लेंथ हम काट लेंगे यहाँ से, जो हमारी लेंथ आई है यहाँ तक, ये भी हमने उतार देंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमने फ्रंट की शेप देने के लिए इसको बैक को हमने निकाल देना है बीच में से। यहाँ से हम बैक को निकाल देंगे, और ये फ्रंट की शेप हमने ऐसे रख के फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा स्लिपी होता है, थोड़ा सा कैंची अटकने का भी होता है, तो इजीली इसको आराम से काटना होता है। कोई जल्दबाजी में काटने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो इसको काटना ज़रा मुश्किल होता है। तो एक पिन अप करके काटेंगे, इंशाल्लाह कट जाएगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जो काम आपको मुश्किल लगे उसको बार बार करें ताकि आपको आसान लगे। जब तक आसान ना लगे उसको छोड़ें ना आप। तो इसका आप रिज़ल्ट आपको दिखा देते हैं कैसे आएगा। ये हमारी शर्ट दोबारा जब जुड़ेगा इसके साथ, तो यहाँ पर आपने बारीक वाली चुनट डालनी है ऐसे। ये देखें, चुनट से डालेंगे आप, और ये सारा इसी तरीके से बनता जाएगा। ये सारा कपड़ा आपने इसके अंदर एडजस्ट करना है। ये आएगी, ये शेप इसकी आएगी। ठीक है, और ये नीचे से जब जुड़ जाएगा तो ये देखें इसका फिल खुद ही घेरा खुला हो जाएगा। ऐसे सिंगल करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। अब ये हमारी कटिंग हो गई है, ये काट लिया है। उसके बाद हमने इसको खोलेंगे तो ये देखें आपकी शेप में आएगा कि ये हमारी जो प्लेट्स होंगी या चुनट्स होंगी, बारीक वाली डालें या मोटी चुनट्स डालें, बड़ी प्लेट डालें, आपने इसके लेवल में लाना है। ये इधर आ जाएगा ऐसे, ये देखें इसके लेवल में आपने लेने के आना है। ये इसका लेवल आ जाएगा। आपने बैलेंस में डालनी है प्लेटें या चुनट्स, और पिन आप भी कर सकते हैं आप इसको पहले। ये देखें ऐसे, ये हमारी लुक आएगी इसकी। अब इसका जो गला होगा आपने गला डायरेक्ट कटिंग कर लेना है, क्योंकि इसमें आपने बुकरम नहीं डालनी होती। ये जर्सी का कपड़ा है, इसको डायरेक्ट की आपने कटिंग कर लेना है। जिस तरह आप हमने साइज रखना है 3.5 का, 3.5 रख लेंगे यहाँ से, और इसकी लेंथ हमने रखनी है 6.5, 6.5 इंच। और इसको थोड़ा वी और गोल मिक्स शेप में दे देंगे ऐसे। ये देखें, ये वी और गोल मिक्स आ गया। यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा जब कटिंग हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा कपड़ा लेने,
एक्स्ट्रा कपड़ा आपने लेना है डबल इसी तरीके से। ये मेरा कंधे से जो बचा था वही कपड़ा मैंने ले लिया है। इसको आपने नीचे रख लेना है। नीचे रखने के बाद आपने इसको इसके साथ रखना है, ऐसे इसी के बराबर ऐसे रखना है और इसकी सेम कटिंग इसके बराबर कर देनी है आपने। ये साथ ही हमने इसके पीस निकालना होता है ताकि हमारा यही कपड़ा लग जाएगा, हमें बुकरम डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये लचक वाला कपड़ा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो इसमें तंग होता है सिलाई करने में। ये हमने काटा। अब इसको आपने पट्टी काट लेनी है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच की पट्टी काट लेनी है। थोड़ी चौड़ी काटेंगे वो ज़रा इसमें ग्रिप अच्छी रहती है। 2 से 2.5 इंच की पट्टी आपने कटिंग कर देनी है, गोल कर देना है। ये हमारा गला इसके ऊपर लग जाएगा। ये देखें, ये गला आ गया, ठीक हो गया। और ये हमारा जो गला होगा ये हमने खोलना है। ये हमने इसके ऊपर लगा के सीधी साइड पर रख के इसको अंदर ले जाएंगे, ऐसे रखेंगे। और यहाँ पर हमारा स्टिच होगा, यहाँ पर हमने स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद इसको अंदर फोल्ड कर देंगे और तरपाई कर देंगे इसको। जी अब हम बनाएंगे पफ बाजू, क्योंकि हमारे पास कपड़ा ये है और कपड़ा हमने बनाना है हाफ बाजू इसका बनाना है। और जो पफ बाजू की वीडियो है वो अपलोड की हुई है, वो आप लोगों तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अब पफ बाजू रिपीट भी हो जाएगा आपका। मैंने इसमें बताया था कि चौड़ाई कम से कम 13+4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसमें चुनट्स आ जाएंगी, फॉल आ जाएंगी इसमें अच्छी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 2 इंच रखना है। यहाँ से आपने रखना है 7 to 8 इंच रखना है। 7 से 8 इंच आपने यहाँ से रखना होगा। यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 7 से 8 होगा। और ये अली मद्दा की शक्ल में आपने बनाना है, ऐसे राउंड है ना, ऐसे यूँ, ठीक है। ये कर्व हमारा आएगा 2 इंच 7 या 8 रख के, तो ये हमने कर्व देना है। और इसको आगे से हमने नॉर्मल बाजू देना होगा तो नॉर्मल फिटिंग दे देंगे। जो हमने रखनी है उसमें हमने 1 ऐड कर देना है। और अगर आगे भी चुनट डालनी है तो पूरा ही रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, दोनों की गठी यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये इक्वली कटेगा दोनों। ये हमारा आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारे जो चुनट्स हैं ये ऐसे आ जाएंगी कि आपको बैलून बाजू भी कहते हैं, बाद लोग पफ बाजू कहते हैं, तो डिफरेंट नाम लोगों ने रखे हैं अपने अपने हिसाब से। ये हमारी ये चीज़ आ जाएगी, ये शोल्डर पे आ जाएगा और आगे भी हमारी यूँ चुनट्स आ जाएंगी। ये देखें यूँ, इधर भी आ जाएंगी, इधर भी आ जाएंगी, ठीक है। दोनों जगह पे हमारी चुनट्स आ जाएंगी ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा, बाजू की कटिंग की है मैंने ये पिन अप करके। तो ये देखें, ये मैंने चुनटे डाली ऐसे। ये मैंने इसलिए शो किया कि आपको पता चल जाए कि इसके लेवल में हमने करना है। तो ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर को हमने क्या करना है, इसके साथ बराबर करना है। ये यहाँ पर आएगा, देखें बाजू आपका, और यहाँ से इधर ये इसके साथ जुड़ेगा, ये ऐसे। और सेम प्रोसीजर आगे है, यहाँ पर हमारी प्लेट्स आएंगी और ये मैंने पिन अप करके रखा है। आगे आप इसके मगजी लगाएंगे या पाइपिंग लगाएंगे या कपड़ा लगा के उसको अंदर पलटा देंगे। आज आप लोगों को फ्रॉक बताई गई है, साइड प्लेट वाली फ्रॉक्स है और साथ पफ बाजू का बताया गया है और उसकी सेटिंग का पूरा बताया गया है। उसको आप देखें वीडियो को, 2-3 बार इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, ऑनलाइन के लिए आपको नंबर दिया गया है। कोई ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहता है तो आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।